पढ़ेंगे वर्ल्ड वाइड वेब एंड HTML के बारे में। जो वर्ल्ड वाइड वेब है हमारा, उसको हम www बोलते हैं और या W3 बोला जा सकता है। वेब पे उस पर काम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, व्हाट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा वे है जहाँ पे हम एक्सचेंजिंग कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन की बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, जिसमें क्लाइंट सर्वर दोनों काम करते हैं। सर्वर डेटा रिस्पॉन्ड करता है और क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट जनरेट करता है। The World Wide Web is a network of pages, images, text and sound on the internet which can be viewed using web browser software। जितने भी हमारे वेब ब्राउज़र के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे गूगल क्रोम है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, जितनी भी ये चीज़ें हमारे पास यूज़ होती हैं, तो वो सारे ही हमारे पास एक वेब ब्राउज़र के सॉफ्टवेयर हैं जिन पे हम वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर इमेजेस, टेक्स्ट, साउंड कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी मीडिया यूज़ कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब में हमारे पास कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट आता है। जस्ट अ सेकेंड। कलेक्शन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हमारे पास कंसिस्ट होता है PDF, टेक्स्ट, डॉक, PPT। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ वेबसाइट। जो वेबसाइट होता है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है और एसोसिएटेड आइटम। वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब पेजेस कंसिस्ट ऑफ डेटा, टेक्स्ट, इमेजेस, अलग अलग चीज़ों का डेटा जब कंबाइन होता है तो उसको एक वेब पेज बोलते हैं, और वेब पेज जब कंबाइन होते हैं उसको बोलते हैं एक वेबसाइट। नेक्स्ट इज़ वेब सर्वर। वेब सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट डिलीवर रिक्वेस्टेड वेब पेजेस टू द कंप्यूटर। अब जैसे मेरा कंप्यूटर है, अगर मैं अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र से सर्च करता हूँ google.com, अब google.com मेरे कंप्यूटर पे आ रहा है, तो ये कहीं से तो आ रहा है, जहाँ से वो आ रहा है उसको बोलते हैं वेब सर्वर। एक वेब सर्वर होता है जहाँ पे डिफरेंट पेजेस पहले से ही पड़े होते हैं। जब हम उनको रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं तो रिस्पांस के बेसिस पे वेब सर्वर हमें उन्हें रिस्पॉन्ड में देता है, हमें को वो पेजेस शो करता है हमारे कंप्यूटर पे। वेब 2.0 रेफर्स टू द वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ यूज़र टू इंटरेक्ट। जब वेब पे बेसिकली अगर हमने इंटरेक्ट करना तो वी रिक्वायर्ड वेबसाइट। वेबसाइट के थ्रू हम अपना डेटा जो है एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हिस्ट्री। अब टिम बर्नर ली ने 1989 से लेकर 1990 के अंदर इन्वेंट किया था वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज़ www। तो पब्लिश्ड हुआ था ये 1992 में। 1992 में लोगों को इंटरनेट के बारे में पता लगना शुरू हो गया था। मीन्स ट्रांसफेरिंग ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स साइमल्टेनियसली, जहाँ पे हम टेक्स्ट भी भेज सकते थे और ग्राफिक्स, कोई मीडिया, कोई इमेज, कोई फ़ोटो हम उस पर सेंड कर सकते थे। ये 1992 में शुरू हुआ था टिम बर्नर ली। 1989 में ये स्टार्ट हुआ था एंड 1990 में ये चीज़ कंप्लीट हुई थी। बट रजिस्टर्ड, पब्लिश जैसे इसको बोलते हैं, नाम मिला जो हमें, जो बेसिकली इसको बोलते हैं कि परफेक्ट जो इसका नेम डिसाइड हुआ था वो 1992 में हुआ था कि वर्ल्ड वाइड वेब नाम की एक चीज़ आ गई है जिस पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही टाइम पे हम इमेजेस भी भेज सकते हैं, वीडियो, मीडिया और टेक्स्ट फाइल भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप मतलब होता है जहाँ पे टैग्स यूज़ होते हैं। जैसे HTML आपने देखी है, HTML टैग होता है, हेड टैग होता है, बॉडी टैग होता है। नॉन इन्वेंटेड बाय बर्नर ली। टिम बर्नर ली ने ये टेक्स्ट मार्कअप नहीं इन्वेंट किया था। उसने सिंपल एक डेटा ट्रांसफ़र की चीज़ बताई थी कि डेटा किस तरीके से हमें ट्रांसफ़र करना है बिटवीन डिफरेंट वेबसाइट और डिफरेंट वेब पेजेस। जब मार्कअप लैंग्वेज हमारे पास आई तब ये बिल्कुल बेसिकली थी एक सिंपल एंड ईजी टू यूज़, बहुत ही ईजी और सिंपल वे में इसको हम यूज़ कर सकते थे। अब है WWE की कंपोनेंट्स क्या हैं। तो दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और सिमेंटिक कंपोनेंट्स। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में आते हैं हमारे पास क्लाइंट, ब्राउज़र। अब जहाँ पे हमने क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा ब्राउज़र पे करेगा, तभी तो डेटा कहीं ना कहीं से आएगा। सेकंड थिंग इज़ सर्वर, थर्ड वन इज़ कैशे, फोर्थ वन इज़ इंटरनेट। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा ब्राउज़र के थ्रू, सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। कैशे में इम्प्लीमेंटेशन सेव होती हैं। जैसे अभी मैंने कोई चीज़ google.com सर्च करी, अब मैं जब नेक्स्ट टाइम सर्च करूँगा google.com तो दोबारा और सारे सर्वर्स को नहीं चेक करेगा। लेटेस्ट रिस्पॉन्ड जहाँ से हुआ है सर्वर से, वो उसी को हिट बैक करेगा और आपको डेटा प्रोवाइड कर देगा। इंटरनेट मीन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डाटा ट्रांसफ़र की। ये थे आपके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। सिमेंटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, HTTP, HTML, XML और URI। HTTP टेंड्स टू हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दैट इज़ टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करना यूजिंग अ प्रोटोकॉल, एक रास्ता दे के टेक्स्ट और डेटा को ट्रांसफ़र करना। सेकेंड थिंग इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, टैग यूज़ करके किसी लैंग्वेज में ग्राफिक्स की इनबिल्टेशन करना।
थर्ड पॉइंट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML की तरह ही एक मार्कअप लैंग्वेज है, बट इसकी डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये हर एक चीज़ में यूज़ होता है, जो भी आप URL यूज़ करते हो। URI होता है बेसिकली पाथ डिसाइड करने की, कौन से रास्ते से नेक्स्ट पाथ डिसाइड होगा। बेसिकली यहाँ से अगर मुझे वहाँ जाना है, जलंधर से अमृतसर जाना है, तो मैं कौन सा रास्ता लूँगा, दैट इज़ URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। नेक्स्ट थिंग इज़ द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। हाइपर टेक्स्ट कंसेप्ट होता है और एक हाइपर मीडिया कंसेप्ट होता है। हाइपर टेक्स्ट इज़ अ टेक्स्ट विच कंटेन्स लिंक टू अदर टेक्स्ट। जब आप कहीं भी देखते हो वेब पेज के ऊपर, कई बार एक ब्लू कलर का टेक्स्ट होता है जिस पे आप क्लिक करते हो तो वो किसी और इन्फॉर्मेशन पे चला जाता है। लेट्स सपोज गूगल पे मैंने सर्च करा हैरी पॉटर। अब हैरी पॉटर के नीचे एक टैब लिंक बना हुआ है, लेट्स सपोज सुपरमैन, तो मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो रीडायरेक्शन है वो सुपरमैन वाले पेज पे हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, बेसिकली हाइपर लिंक्स। सेकेंड थिंग इज़ हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया का कंटेक्स्ट ये होता है, जैसे आपने कोई वीडियो है, कोई फ़ोटो है, फ़ोटो आप नेट पे आप जब भी आप इंटरनेट पे सर्फिंग करते हो, किसी भी फ़ोटो पे क्लिक करो तो वो उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं हाइपर मीडिया। तो ये लग सकता है हाइपर मीडिया फ़ोटो पे, इमेजेस पे, वीडियो पे, ऑडियो पे, अलग अलग चीज़ों पे, ग्राफ पे, मैप पे, अलग अलग चीज़ों पे यूज़ हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हाइपर मीडिया। दो चीज़ें हुई, हाइपर टेक्स्ट जिसको हाइपर लिंक भी बोलते हैं, हाइपर मीडिया जिसको मीडिया लिंक भी बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक ऐसी चीज़ है जो वेब डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करवाता है, इनेबल करता है यूज़र टू असेस वेब डॉक्यूमेंट्स। सेकेंड थिंग इज़ वेब सर्वर। वेब सर्वर वो है जो आपको रिस्पॉन्ड करता है। अब मैं हूँ एक कंप्यूटर, अब मेरे पास एक लैपटॉप है, तो मैंने यहाँ से सर्च किया कुछ भी facebook.com, तो मैं हूँ एक क्लाइंट, तो मैंने अपने वेब ब्राउज़र यानी कि गूगल क्रोम से रिक्वेस्ट किया। अब जहाँ से मुझे रिस्पॉन्ड आ रहा है वो है वेब सर्वर। तो वेब सर्वर एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेट करता है ब्राउज़र के उसको रिक्वेस्ट करे एक वेब पेज के लिए और वो उसको रिस्पॉन्ड बैक करे उसी पर्टिकुलर एड्रेस की। थर्ड थिंग इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये वो जगह है जहाँ पे सारे पेज लोकेट किए जाते हैं। यहाँ पे हर पेज पड़ा होता है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर यहाँ से ढूंढ के हमें रिस्पॉन्ड देता है। जहाँ पे ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज। There are two basic steps to require to make a web page. First one is create a HTML file and second one is upload it on server. HTML फाइल क्रिएट कीजिए, उसको सर्वर पे डालिए ताकि ब्राउज़र उसको रिक्वेस्ट करके रिस्पॉन्ड में वो फाइल ले सके। अब क्रिएटिंग अ वेब पेज में हमारे पास आता है जब भी HTML के हम टैग यूज़ करते हैं। HTML एक पूरी लैंग्वेज है हमारे पास, बेसिकली एक टैग मार्कअप लैंग्वेज है। टैग्स यूज़ करके हम एक पेज क्रिएट कर सकते हैं। वेरियस टैग इसके अंदर आते हैं, HTML टैग, बॉडी टैग, हेड टैग, ब्रेक टैग, आई टैग, बी टैग दैट इज़ बोल्ड एंड इटैलिक, अंडरलाइन टैग यूज़ होता है, हेडिंग टैग यूज़ होते हैं। डिफरेंट टैग्स इसमें यूज़ होते हैं टू बिल्ड अ वेब पेज और वेब साइट टू दैट विल बी शोन ऑन वेब ब्राउज़र। विच कम फर्स्ट, इंटरनेट और www? द इंटरनेट कम फर्स्ट। हम दोनों में से इंटरनेट पहले आया था। इंटरनेट एंड www आर डिफरेंट कंसेप्ट। इंटरनेट इज़ ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क जहाँ पे सारा कुछ ही कनेक्ट है, और www इज़ अ सिस्टम दैट इज़ इंटरलिंक्ड वाया इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर जिसने लिंकिंग की हुई है दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, और इंटरनेट क्या है, पूरे ग्लोबल कंप्यूटर का एक हिस्सा है। इंटरनेट एंड www के बारे में TCP/IP एक वर्ड यूज़ होगा यहाँ पे, ट्रांसमिशन को कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम है जहाँ पे सब कुछ कनेक्ट हुआ है, मैसिव नेटवर्क है, कंप्यूटर इसमें कम्युनिकेट करते हैं। कॉमन प्रोटोकॉल यूज़ होता है TCP/IP और इंटरनेट प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, इंटरनेट के अंदर सभी चीज़ों को बाइंड करके रखता है, इंटरलिंकिंग करता है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और हाइपर मीडिया की, एक वे है असेस करने का इन्फॉर्मेशन को। अब आता है डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे मैंने आपको बताया वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है। जब भी हमने इंटरनेट को यूज़ करना है तो हमने वर्ल्ड वाइड वेब को ऑटोमेटिकली यूज़ कर लेना, बट इन इफेक्ट दोनों टर्म्स जो है वो साथ में ही चलती हैं, बट दोनों अपने आप को सेपरेट भी करती हैं। इंटरनेट एक मैसिव नेटवर्क है जो मिलियन ऑफ कंप्यूटर को ग्लोबली कनेक्ट करता है, फॉर्मिंग अ नेटवर्क इन विच एनी कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद एनी अदर कंप्यूटर एज लॉन्ग एज दे आर बोथ कनेक्टेड टू इंटरनेट। दो कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो वो जितने मर्जी टाइम के लिए कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और www एक सिंपली वेब है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, बट हम इस पर कम्युनिकेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग,
वेब ब्राउज़र और ब्राउज़र को क्या अलाउ करते हैं वेब पेजेस किस तरह के? बेसिकली एक इंटरनेट एक्सप्लोरर मैंने आपको बताया, सफारी है मैक के लिए, फायरफॉक्स, ओपेरा, गूगल क्रोम, ये वेरियस वेब ब्राउज़र्स हैं जो 2.0 प्रोग्राम पे रन होते हैं। इस तरीके से हम वेब ब्राउज़र को देख सकते हैं। हम वहाँ पे एक इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, जैसे आप यहाँ पे गूगल क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोरर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले ऊपर वाली टैब के ऊपर जो स्टेप 1 है, ऊपर वाली टैब के ऊपर हमें URL डालना होता है। अब हम एंटर हिट करते हैं। एंटर हिट करने के बाद जो सर्च इंजन होते हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इसको सर्च करके हमारे IP एड्रेस पे इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर देते हैं। कुछ वैसा होम पेज नज़र आता है जब भी हम URL डालते हैं, जैसे गूगल सर्च इंजन है हमारा, उसके ऊपर हम URL डालेंगे तो ये जो टैब बनी हुई है हमारे पास, यहाँ पे ये जो टैब नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे हमें URL डालना है और सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, तो हम यहाँ पे डाउनलोडिंग कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो सर्च इंजन यूज़ होता है स्पेसिफिक पेज को या टॉपिक को फाइंड करने के लिए, तो डायरेक्टरी यूज़ होती है उनको कंबाइन करने के लिए। वाइडली यूज सर्च टूल कौन से हैं? A9 है, AOL सर्च है, आस्क है, बिंग है, गूगल है, याहू है, MSN मैसेंजर है, ये सारे सर्च इंजन के नाम है। बेसिकली इनमें से आजकल सबसे ज़्यादा जो यूज़र है उसका नाम है गूगल। तो ये सर्च इंजन में क्या होता है, इमेजेस होती हैं, वीडियो, ऑडियो, न्यूज़, मैप, ब्लॉग, पीपल और बिजनेस, ये सारी चीज़ें एक वेब पेज पे अवेलेबल होती हैं, एक सर्च इंजन में होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ वेबसाइट ये सारी हैं, पोर्टल, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप की वेबसाइट हैं, ये सारी आजकल कैटेगराइजेशन में आ चुकी हैं। ये सारी टाइप्स ही हैं वेबसाइट्स की। एंटरटेनमेंट, गेम की वेबसाइट। वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर प्लान अ वेबसाइट होती है, सबसे एनालाइज करना होता है। बेसिकली पहले हमने सोचना होता है कि वेबसाइट बनानी क्या है, फिर उसका डिज़ाइन रेडी होता है, फिर उसकी कोडिंग रेडी होती है, फिर उसको डिप्लॉय करते हैं, यानी कि मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं कि एक वेबसाइट हमने बना ली है, और लास्ट स्टेप होता है उसको मेंटेन करने का। तो ये सारा है वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट के बारे में। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।